हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सीएसएस की सीरीज को स्टार्ट किया था और इसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर्स को कंप्लीट किया है। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, सीएसएस क्या होती है, सीएसएस का इसको कैसे यूज किया जाता है। और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, उनके सिंटेक्स क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोड्स के अंदर। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए, कभी भी क्या होता है कि जब भी आप कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करते हो, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपको कि उस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है उसको पता होना, एंड देन उसमें कमेंट्स क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब भी आप कोई बहुत बड़ा कोड लिखने जाते हो ना, या बहुत बड़ा एप्लीकेशन का कोई वेबसाइट बना रहे हो, या किसी कोई बहुत बड़ा वेब पेज बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है, कमेंट्स आपको देना होता है, ताकि कमेंट्स जो होता है एक्चुअली वो तो एग्जीक्यूट तो होता नहीं है। और उसका कमेंट्स देने का मतलब ये होता है ताकि लेट्स सपोज कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया और आज से 10 साल बाद कोई दूसरा बंदा अगर उस प्रोजेक्ट को देखता है तो उसको क्लियर आइडिया लग जाएगा। क्योंकि उस टाइम तक तो आप, हो सकता है आप वहां पे ना हो उसको समझाने के लिए कि ये कोड क्या कर रहा है या ये कोड क्या कर रहा है। तो ऐसे उसको डिबग करने में या फिर समझने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप दे दोगे कि ये बॉडी सेक्शन के लिए है, ये इसकी स्टाइल फॉर्मेशन के लिए है, ये हेडर के स्टाइल फॉर्मेशन के लिए है, ये आपका मेन्यू है, ये जावा स्क्रिप्ट कोड है, तो इससे डिबगिंग करना भी इजी हो जाएगा और प्रोग्राम को समझना भी इजी हो जाएगा। तो जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करते हैं, तो कमेंट्स का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीएसएस के अंदर हम लोग कमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर और एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं और लेट्स नेम इट एज अ css comments.html। ठीक है, और एज यूजुअल हम लोग अपने वाइलर प्लेट कोड को लेते हैं और जो भी अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड द टाइटल में हम लोग इसको चेंज कर देते हैं सी एस एस कॉमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फटाफट कुछ टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और हम जानते हैं टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए जो सबसे बेस्ट अपना वेबसाइट है वो है लोरम एम सब टेक्स्ट जनरेटर। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कोई कुछ टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ। एक्सक्यूज मी गाइस, मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया। चलिए, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक पैराग्राफ के अंदर प्लेस कर देता हूँ। ठीक, और उससे पहले मैं एक हेड एच वन टैग ले लेता हूँ और इसको दे देता हूँ फर्स्ट फर्स्ट सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और एक टेक्स्ट में इसमें दे दिया। ठीक है, इसके बाद से मैं क्या करता हूँ, एक और इसमें पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, इसका दे देते हैं H1। ठीक है, एंड ये हो गया आपका सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, ये अभी हम लोग HTML का कोड प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कुछ कंटेंट हमारे वेबसाइट पे दिखेगा। और लेट्स सपोज कि मैं सेकेंड वाले में मैं ये वाला पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट भी कॉपी कर लिया। अगर अभी हम इसको एक बार व्यू कर लेते हैं कि ये फाइनल व्यू इसका कैसा है ब्राउजर पे। ठीक है, तो ये अपने पास कंटेंट आ रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया एंड उसका कंटेंट हो गया, सेकंड पैराग्राफ हो गया एंड देन उसका कंटेंट हो गया। अब कमेंट्स का क्या होता है कि देखिए, जब मैं HTML में भी मैंने एक वीडियो बनाई है उसको कि HTML में कमेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है, तो उस टाइम मैंने बताया था आपको कि HTML में कमेंट्स को ऐड करने के लिए वो हम लोग बॉडी सेक्शन के अंदर ऐड करते हैं। ठीक, अब CSS का क्या होता है कि CSS आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि एक इनलाइन CSS होता है, एक इंटरनल CSS होता है, एक एक्सटर्नल CSS होता है। तो इनलाइन CSS में तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आप इंटरनल CSS का यूज कर रहे हो, तो आपको पता है कि इंटरनल CSS हम लोग कहाँ पे देते हैं, हेड टैग के अंदर देते हैं। और हेड टैग में उसको किसके अंदर देते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, सॉरी स्टाइल एलिमेंट के अंदर देते हैं। तो जो वो आपका CSS कमेंट है ना, वो कमेंट मतलब CSS का जो कोड है वो बेसिकली आप इसके अंदर लिखते हो। ठीक है, ये इंटरनल CSS है। तो यहाँ पे ही केवल आप उस कमेंट्स को यूज कर सकते हो स्टाइल टैग के अंदर। और इसका कमेंट्स का सिंबल क्या होता है,
वो होता है आपका फॉरवर्ड स्लैश एंड देन स्टार, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे कोई कंटेंट लिख दो, देन स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, और ये आपका कमेंट हो जाता है, ठीक है। और सेम ऐसे ही जब आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हो, तो एक्सटर्नल सीएसएस में जो आपकी एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल होती है वहां पे हम कमेंट्स को लिखते हैं। बेसिकली मतलब जहां पे आप सीएसएस यूज करोगे स्वाभाविक सी बात है आप कमेंट्स का वहीं पे यूज कर पाओगे, ये वाली जो कमेंट्स है का सिंबल है, ठीक है। अब मैं फटाफट यहाँ पे क्या करता हूँ ना मैं यहाँ पे जैसे H1 के लिए कुछ स्टाइल सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट का हमें स्टाइल सेट करना होता है तो हम उस एलिमेंट को एज अ सेलेक्टर लेते हैं, तो H1 को हमने एज अ सेलेक्टर ले लिया, देन ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लोग स्टाइल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ किसमें, रेड में, ठीक है। H1 का हो गया, लेट्स सपोज कि मैं H1 का हो गया, तो H1 का कलर रेड हो गया अभी, राइट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा दोनों हेडिंग जो होगा वो H1 वो कलर उस पे मतलब एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट सेम है H1 और उस पे कलर मैंने दे दिया रेड, तो ये जहां जहां पे भी H1 यूज हुआ होगा वहां वहां पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि लेट्स सपोज कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये H1 के अंदर आपने बहुत सारे सीएसएस को दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ये एक ऐसा कमेंट्स ऐड कर सकते हो एज सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एंड देन स्टार, ठीक है। और इस यहाँ पे आप दे सकते हो कि ये आपका दिस इज अबाउट हेडिंग H1, ठीक है। ये H1 हेडिंग का हो गया एंड देन यहाँ पे आप क्लोज कर दोगे, तो कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि ये वाले जो आप सीएसएस दे रहे हो इसका मतलब ये है कि H1 हेडिंग के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। हेडिंग H1 टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ओके ये जो H1 पार्ट है ये बेसिकली क्या कर रहा है, तो जो भी हमारा पीस ऑफ कोड होता है वो फंक्शन क्या कर रहा है वो बेसिकली हम लोग कमेंट्स में दे देते हैं, या फिर ये देते हैं कि ये पार्ट कहाँ पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे कमेंट्स में भी दो चीज होती है, एक तो आपका होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। तो ये सिंगल लाइन कमेंट तो आपने देख लिया, मल्टी लाइन कमेंट में भी कुछ नहीं करना, आप सिंपली इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। और ये अभी मल्टीपल लाइन में हो गया, और बस यही आपका सिंगल लाइन जहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड देन दिस स्टार एंड देन अगेन फॉरवर्ड स्लैश, और इसके अंदर आप वो कमेंट्स को लिख दोगे। तो अभी इसमें क्या होता है कि जब आपका ये कोड एग्जीक्यूट होता है ना तो ये कमेंट्स उसमें एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब सीएसएस कमेंट्स को रीड नहीं करती है, वो उसको इग्नोर कर देती है, जैसे ही आपको ये सिंबल वहाँ पे दिखाई देता है उसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम सीएसएस के अंदर कमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं, कमेंट्स का कितना इंपॉर्टेंस रोल होता है। और हमने ये भी देखा कि बेसिकली सिंगल लाइन या मल्टी लाइन दोनों के लिए सेम ही कमेंट्स है, ठीक है, सिंबल सेम ही है। और हमने ये भी देखा कि अगर हम लोग इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हैं तो उसको स्टाइल नोट के अंदर ही टाइप कर सकते हैं, और अगर हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल में सिमिलरली ऐसे ही हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई चैनल पे नया वीडियो है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव। ठीक है गाइज, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कलर्स का, कि टेक्स्ट कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, उसकी ओपेसिटी कैसे चेंज किया जाता है, कलर ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, कलर को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड उसके अगले वीडियो में फिर हम लोग वो बैकग्राउंड इमेज का या बैकग्राउंड पोजीशन का, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।